हेलो बच्चों, कैसे हो यार। आज करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट्स ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। ये हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है और हमें इसमें z का कोएफिशिएंट निकालना है। तो इस क्वेश्चन में काफी सारे बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। काफी सारे बच्चे देखेंगे कि भाई z तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, z स्क्वायर दिख रहा है और z क्यूब दिख रहा है। तो काफी सारे बच्चे कहेंगे कि इसका कोएफिशिएंट 4 भी होगा, इसका कोएफिशिएंट 5 भी होगा, या कुछ बच्चे 4 आंसर लिखेंगे या कुछ बच्चे 5 आंसर लिखेंगे। पर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें पूछा है z का कोएफिशिएंट। जो 4 है ये कोएफिशिएंट है z क्यूब का, जो 5 है ये कोएफिशिएंट है z स्क्वायर का। अब बच्चे कहेंगे भाई सर z तो यहाँ पे दे ही नहीं रखा, यस z यहाँ नहीं दे रखा, इसलिए इसका आंसर है 0। क्यों z नहीं दे रखा, तो हम मान सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है ये ऐसी रही होगी। कैसी रही होगी अभी बता। 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर, इसे इग्नोर करना, 5z स्क्वायर माइनस 11। तो ये पॉलिनोमियल है, तो ये पता किस तरह रही होगी, 5z स्क्वायर प्लस 0z माइनस 11। तो हम मान सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है कुछ इस प्रकार रही होगी। अब इसे अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर प्लस 0z, 0 मल्टीप्लाई बाई z, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है 0। तो 0 की जब z से मल्टीप्लाई होगी तो 0 की किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होती है तो 0 आ जाता है। ये चीज हमको पता है, तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। उसके बाद में अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर, 0 को लिखना जरूरी नहीं है, तो माइनस 11। तो ये इक्वेशन हमारी वही निकल के आ गई ना जो क्वेश्चन में गिवन थी। तो सेम इक्वेशन वही बनकर आ गई। तो हम मान सकते हैं कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपकी दोनों सेम हैं। तो अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर हमें z दिख रहा है, तो यहाँ पे z दिख रहा है और इस z के आगे क्या कोएफिशिएंट है, वो है 0। तो इसलिए z का जो कोएफिशिएंट है उसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0। तो ये वैसे एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि इसमें z नहीं है तो हम मान सकते हैं कि इसमें z रहा होगा, या हम लिख सकते हैं कि इस तरह से z जिसकी मल्टीप्लाई 0 से हो रही है, और जब किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई 0 से होती है तो हट जाता है। तो यानी ये इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इससे हमें आंसर पता चल जाएगा कि z का कोएफिशिएंट 0 है, इसलिए ही z इस इक्वेशन से गायब हो गया। तो इसका आंसर है 0। तो कोई भी अगर आपको डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट में मुझे बिंदास ज़रूर बताइएगा। और नहीं समझ में आया, इस वीडियो को आप दोबारा देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू। दोबारा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।